नमस्कार, राम राम। पिछले दिनों दिल्ली में जब आवारा पशुओं को शेल्टर में भेजे जाने की बात हुई और उसके बाद जो कुकुर झाँव झाँव जो शुरू हुआ पूरे शहर में, जिसके बाद जंतर मंतर पर बहुत दिव्य नाटक खेला गया और पूरे शहर में जो है तख्तियाँ बैनर लेकर के लोग मोमबत्ती वाले आ गए, बड़े बड़े पोस्टर लेकर के पशु प्रेमी जो हैं सड़क पर निकल आए और पीड़ा से भर उठे। तब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर और यहाँ वहाँ इस तरह के दावे किए कि दिल्ली के ऊपर जो है बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर पशुओं को यहाँ से हटाया गया तो शाप लगेगा, अनिष्ट हो जाएगा। और उन्होंने शाप दिए बहुतों ने। तब जो है उनको शाप देते हुए देख करके मुझे हंसी भी आई और दया भी आई, क्योंकि ऐसे अगर सभी लोग शाप देने लगे और उनके शाप फलित होने लगे फिर तो यह धरती रहने के लायक ही नहीं रह पाएगी। सबसे पहली बात तो यह कि शाप देने के लिए हमें कुछ शक्तियाँ अर्जित करनी होती हैं, कुछ पवित्रता हमें अपने भीतर भरनी होती है, बहुत बड़ा तप करना होता है, बहुत सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती हैं। उन सब सिद्धियों से जब हम बहुत ऊपर की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं एक मनुष्य के रूप में, तभी हमारे पास ऐसी दिव्यता आती है कि हमें यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त या अपनी सिद्धियों के द्वारा प्राप्त शक्तियों से अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए उनके पास ऐसी कोई शक्ति आ जाती है कि वे अपना रक्षण करते हुए किसी को नष्ट होने का या किसी को दंडित करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि इतनी सरलता से किसी को शाप नहीं दिया जा सकता। शाप देने के लिए सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं। और प्राचीन भारत में जिन ऋषि मुनियों के द्वारा शाप दिए जाने की कथा हम पढ़ते हैं, उस कथा में भी अगर किसी ने ढंग से उनका अध्ययन किया है तो यह समझना आवश्यक है कि शाप देना जो है वह कोई बहुत महान कार्य नहीं माना जाता था। विशेष परिस्थितियों में विरल से विरल ऐसी कोई स्थिति बन जाती थी, तभी जो है आत्मरक्षा के लिए ऋषि मुनि को जो है ऐसा वे करते थे। लेकिन चूंकि यह एक हिंसा वाला एक कर्म माना गया कि क्रोध करता है आदमी, इसलिए शाप देने वाला ऋषि मुनि जो है इस आशंका या इस भय से भी ग्रस्त रहता था कि इसके साथ ही मेरा जो तप है, जो तप मेरी शक्ति है, वह भी जाती रहेगी। क्योंकि जो मैंने तमाम विकारों का त्याग करके और अपने ऊपर आत्मजयी होकर के जो मैंने ये सिद्धियां प्राप्त की हैं, वो सब एक क्षण में क्रोध करने के कारण या किसी को नष्ट हो जाने का शाप देने के कारण समाप्त हो जाएंगी वो सिद्धियां। इसलिए वह हिंसा वाला कर्म माना जाता था। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे और राक्षसों के द्वारा बाधा पहुंचाई जाती थी, उन्हें कष्ट दिया जाता था, तब वे शक्ति संपन्न हो करके भी उन्हें दंडित नहीं करते थे, क्योंकि वह जो है हिंसा वाला कर्म माना जाता था। यज्ञ को अध्वर कहा जाता था, अध्वर यानी कि हिंसा रहित कर्म। इसीलिए आपने यह कथा भी पढ़ी होगी कि विश्वामित्र ने भगवान राम को यज्ञों की रक्षा करने के लिए अपने साथ वहाँ उन्हें बुलाया था और वे वन लेकर के गए थे, क्योंकि वे समर्थ होते हुए भी स्वयं उनको दंडित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अध्वर कर्म से बंधे थे, हिंसा रहित कर्म से बंधे थे। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि प्राचीन भारत में शाप देने की जो कथा हम पढ़ते हैं, उनसे जिस किसी एक ऋषि को सर्वाधिक जोड़ा जाता है या मुनि को जोड़ा जाता है, वो दुर्वासा हैं। दुर्वासा के बारे में जैसे ही हम दुर्वासा उदाहरण भी देते हैं, जब हम बात करते हैं तब हमारे मन में यही विचार आता है कि अच्छा, दुर्वासा यानी शाप। लेकिन दुर्वासा की कथा यह है कि उनका असली नाम जो था वह सुवासा था, यानी जिनके साथ रहना सरल हो, सहज हो, सुंदर हो, सुवास। फिर एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत सारी कटुक्तियाँ सुनाई, जिससे कुपित होकर के वे उन्हें शाप दे बैठे और उनकी पत्नी भस्म हो गई। उसके बाद से वे दुर्वासा हो गए। दुर्वासा हो गए यानी जिनके साथ रहना कठिन हो गया। इसलिए दुर्वासा को लोग उनका नाम सुनते ही या यह समाचार पाते ही कि दुर्वासा आने वाले हैं, लोग भयाक्रांत हो जाते थे और इस आशंका से या इस भय से भर उठते थे कि हमारी छोटी सी भूल या उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी उन्हें कुपित न कर दे और वे हमें शाप न दे दें। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, इस सत्य से भी हमें परिचित होना चाहिए कि ऐसा कोई भी ऋषि या मुनि
जो घड़ी घड़ी शाप देते चलता था, वह भारतीय जीवन परंपरा में कोई उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं है। ऐसे ही ऋषि मुनि सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, जो एक तरह से बुद्धत्व को प्राप्त थे, जिन्होंने अपने भीतर के सारे विकारों का त्याग कर दिया था, जो हर्ष विषाद इन सबसे परे एक तरह से स्थित प्रज्ञ ऋषि हो गए थे। वही सर्वोच्च आसन पर बैठे माने जाते हैं। लेकिन यह जो कथा है दुर्वासा की, इससे एक चीज़ और भी सिद्ध होती है कि जब उन्हें दुर्वासा कह दिया गया तो वे जैसे उस संज्ञा को जीते हुए अपना जीवन काटने लगे कि अच्छा अब तो मुझे दुर्वासा बन करके ही रहना है। इस कथा से एक और कथा जोड़ी जा सकती है, वह अंगुलीमाल की है। संभवतः आपने पढ़ी होगी बचपन में। अंगुलीमाल की कथा जातक कथा में मिलती है। भगवान बुद्ध से संबद्ध जो साहित्य हम पढ़ते हैं उसमें आती है वो कथा, जिसमें यह है कि अंगुलीमाल कैसे बना। अंगुलीमाल एक दुर्दांत दस्यु था, डकैत, जो कौशल के वन में छिप करके रहता था और उधर से जाने वाले लोगों की हत्या करके उसकी अंगुली काट करके उसकी माला बना करके अपने गले में पहनता था। लेकिन अंगुलीमाल वैसा था नहीं। जब उसका जन्म हुआ था तब एक कथा है कि कौशल के शस्त्रागार में बहुत सारे शस्त्र जो हैं रात मध्य रात्रि में जन्म हुआ था, चमक उठे। तो जब उस रोशनी के बारे में पता किया गया सुबह, तो पता चला कि अच्छा उस समय इसी ब्राह्मण के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। तब जो है ज्योतिषी को बुलाया गया और ज्योतिषी ने कहा कि बड़ा अपशकुन है, यह बच्चा एक समय जो है आने के बाद घोर संकट पैदा करेगा आपके राज्य के लिए, इसलिए बेहतर है कि इसे मतलब इसे मरवा दिया जाए। तब राजा ने, प्रसेनजीत ने कहा कि यह बालक बहुत सुंदर है और बड़ा ही मासूम बच्चा है, निरीह है, इसे हम क्यों मारें, इसे अच्छी शिक्षा दे करके आगे पढ़ाना चाहिए। तब वह पढ़ने लगा। अहिंसक जब गुरु के पास गया तो बहुत ही कुशाग्र था, बहुत ही संस्कारी बच्चा था। वह पढ़ने में अत्यंत ही तीव्र बुद्धि का था। उसने बहुत जल्दी शिक्षा प्राप्त कर ली, सीख लिया, सब कुछ ज्ञान में आगे बढ़ गया। वह इतना अधिक बुद्धिमान था कि कई बार गुरु माता के प्रश्नों का जो है उत्तर देता था, उन्हें पढ़ाता था। तो एक बार वह बैठ करके कुछ उन्हें सिखा रहा था, तभी उसके गुरु वहाँ आए और गुरु ने देखा, जबकि अहिंसक अपने प्रवचन में डूबा हुआ था, वह गुरु माता से संवाद कर रहा था। उसने भूलवश अपने गुरु को नहीं देखा और गुरु ने यह माना कि अहिंसक को बहुत अहंकार हो गया है अपने ज्ञान का, और इस तरह से अहिंसक को उसी क्षण जो है निकाल दिया आश्रम से। जब वह गिड़गिड़ाने लगा उसने क्षमा मांगी, लेकिन जो उसके गुरु थे वो तैयार नहीं हुए और अहिंसक को आश्रम छोड़ना पड़ा। शिक्षा जो है उसकी पूरी नहीं हुई थी। जब वह लौट करके आया तो पिता ने पूछा कि कैसे आ गए इतनी जल्दी। तब अहिंसक ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई, लेकिन पिता ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। और इस तरह से उसके पीछे जो है एक ये धब्बा लग गया कि ऐसे गुरु के द्वारा बहिष्कृत है ये बालक। अब वो जहाँ जाए वहाँ उस ठोकर खाए, कोई भी उसे उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, सभी उसे दूर दुराते रहते थे। फिर एक दिन वह जंगल में भूखा प्यासा पड़ा हुआ था कि अचानक जो है एक लुटेरा आया और उसके गले में पड़ी हुई माला छीनने के लिए झपटा उसकी ओर, कहा दे दो। तो अचानक उसे क्रोध आया और उसने झपट करके उसके हाथ से जो हथियार था छीन करके नहीं दूंगा कह के उसे मार दिया। जब उसे मार दिया तब उसे लगा कि अच्छा यही है जीवन, यही रास्ता है, अब मुझे इसी रास्ते पर चलना है। और उसके बाद वह कुख्यात दुर्दांत दस्यु बन गया, जिसके नाम से प्रसेनजीत और कौशल की सेना कांप उठती थी, उसे पकड़ नहीं पाती थी। अंततः भगवान बुद्ध जब वहाँ से जा रहे थे तब भगवान बुद्ध ने उसे शांत किया। जब भगवान बुद्ध को उसने कहा ठहरो, तो ये कथा है कि बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। एक पंक्ति ने उसके जीवन की दिशा बदल दी और उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु होकर के जो है जीवन भर रहा। लेकिन उसका अंत भी बड़ा दुखद है कि वह जो है बौद्ध भिक्षु बना और एक बार जब भिक्षाटन करने के लिए अपने राज्य के उसी गांव के आसपास पहुंचा तब लोगों ने उसे पहचान लिया और माना किया जो है नया वेश धर करके अंगुलीमाल आया है, और उसे पत्थर से मार मार करके मार दिया। मृत्यु से पहले भगवान बुद्ध ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें जब लोग मार रहे थे तब तुम्हारे भीतर क्रोध आया था।
तब उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई क्रोध नहीं आया था। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है, इस जीवन मरण के चक्र से तुम मुक्त हो गए हो। तो इस कथा से भी आप समझ सकते हैं कि जो आत्मजयी हुआ वही महान कहलाया। इसलिए शाप देने वाले और शाप देने का जो ये ड्रामा करने वाले लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि शाप देना कोई बहुत महान कार्य नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि वे पशु प्रेमी हैं या उनसे बड़े अधिक सहृदय या दयालु व्यक्ति कोई नहीं है, तो उन्हें उस ओर भी पलट करके देखना चाहिए जिनके बच्चों को इन कुत्तों ने काटा है और हज़ारों हज़ार मृत्यु हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।